जिंदाबाद। संजय विद्यार्थी एसपी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय दादा नागराज शर्मा जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई राजेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम में जिनके बुलाने पे या जिनके सहयोग से आज हम लोग अपने परिवार से मिलने का मौका मिला, अपने परिवार के बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला, जिनको हम लोग लखनऊ के धरती पे विगत कई वर्षों से जानते और पहचानते हैं, जो आज इस प्रतापगढ़ की धरती पे आप लोगों के बीच जननेता के रूप में संघर्ष कर रहे हैं। लखनऊ पब्लिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर एसपी सिंह साहब, हमारे बड़े भाई घनश्याम शर्मा जी, अमेठी से लेके इधर कई जनपदों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले, आप सारे लोग जानते हैं, ये तमाम गरीब अमीर ऊंच नीच तमाम लोगों के ब्लड के माध्यम से मदद करने का काम अगर हमारे समाज में किसी ने शुरुआत किया तो भाई घनश्याम शर्मा जी, इनको मैं अपने तरफ से भी धन्यवाद देता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में सचिन जी को तो मैं बधाई देता हूं, उनसे ज़्यादा बधाई मैं उनके पिताजी श्री राम कुमार शर्मा जी को देता हूं, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया है जिसके अंदर सामाजिक पीड़ा है। और सचिन तो हमसे बात करते ही हैं, लेकिन उनके पिताजी भी हमसे लगातार समाज की बातों को लेके बात करते रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके भी मन में समाज के लिए कसक है। ऐसे चूंकि इन्होंने नौकरी करके और नौकरी से सेवानिवृत्त हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। रणजीत शर्मा जी, राम कुमार शर्मा जी, राम बहादुर शर्मा जी, सुशील शर्मा एमडी साहब, कमलेश जी, जय सिंह प्रताप छोटे भाई, सागर शर्मा जी, उदयराज जी, एसपी शर्मा एडवोकेट साहब प्रबंधक जी, राकेश शर्मा जी, डीके शर्मा जी, प्रीतम शर्मा जी, नीरज शर्मा जी, श्रीकांत जी, महेंद्र शर्मा, जिनके बुलाने पे लगभग मैं पिछले साल आया था। ये लोग शादी का कार्यक्रम करते हैं, चाचा बैठे हैं, सारे लोग लगभग हम सबको यहाँ पहचानता भी हूँ। राम बहादुर पटेल जी और तमाम दूर दूर से इस जनपद के कोने कोने से चलकर आए, बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अगर आज मैं आपके बीच में आज बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये आपकी चाहत है। अगर आप अपना अमूल्य समय निकाल कर नहीं आए होते तो हो सकता है इस कार्यक्रम में इतना अच्छा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम अच्छा हो गया। आज 2 दिन से मौसम भी अच्छा हो गया, काफ़ी ठंडक था, लेकिन आज हम जिस महापुरुष के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 24 जनवरी 1924 में पैदा हुए। कम समय में 17 फरवरी 1988 में हम लोग के बीच नहीं रहे, तमाम सरकारें आई, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के जागरूकता के बदौलत, क्योंकि
हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपके बेटे, आपके भाई को अगर मुख्यधारा से किसी ने जोड़ने का काम सविता समाज को किया है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपके बेटे, आपके भाई को जब विधानसभा का आम चुनाव 2022 में हो रहा था तो उन्होंने विधानसभा चुनाव टिकट देकर चुनाव लड़ाने का काम किया। तब इस भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ, उत्तर प्रदेश का कोई जनपद नहीं बचा जिस जनपद से हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी आपके बेटे, आपके भाई को आशीर्वाद देने के लिए गोंडा की धरती गौरा विधानसभा पे आने का काम न किए हो। इनकी एलआईयू, इनके तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्टों ने बताया भारतीय जनता पार्टी को कि ये सविता समाज, ये नाई समाज समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहा है। तब इन्होंने एमएलसी आनंद फानन में हमारे स्वजातीय रामचंद्र प्रधान जी को लखनऊ से एमएलसी बनाने का काम किया। उसके पहले किसी के कान में जो नहीं रेंगा था। लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबके जज्बे को सलाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे महापुरुष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो सपना देखा था, उस सपने को अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने गांव गली चौराहे पे अगर किसी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पहुंचाने का काम किया तो धरते पुत्र श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करके उनकी जयंती पे जन जन तक हमारे महापुरुष को पहुंचाने का काम किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी हमारे महापुरुष के छुट्टी को खत्म करके हमारे महापुरुष के जो उनके विचार है उस विचार को भी बंद करने का काम, आज अभी हमसे पहले हमारे वक्ता साथियों ने बोला है, जिस तरीके से हमारे शोषित वंचित समाज के लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ, आरक्षण के साथ जिस तरीके से कुठाराघात ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पे ये हमारे महापुरुष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपना देखा था, उस सपना को अगर कोई चकनाचूर करना चाहता है तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए हम आपको आगाह करने आए हैं। अब आपके बीच में अपनी बात कहने आए हैं, क्योंकि हमारे नेता समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी जात धर्म, सभी मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने वाले लोग नहीं हैं। हम सबको गले लगा कर चलने वाले लोग हैं। हम सबको, और हमारी समाज की जहाँ तक बात है, हम तो ऐसे समाज में जन्मे हैं। ये चौधरी लोग हैं। डॉक्टर साहब, आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, आप 2 बार सदन में रहे हैं। ये हमारे समाज के लोग, हमें ये महर्ष हासिल है। ऐसे हमारे समाज के लोग, इस जात में हम पैदा हुए हैं कि हमारी जात समाजवाद जीने का काम ये सविता समाज करता है। पैदा होने से लेकर मरने तक अगर कोई समाज किसी के साथ खड़ा है तो ये हमारा समाज खड़ा है। ऐसे समाज में मैं जन्म लिया हूँ। हर आदमी के सुख दुख में हमारा समाज कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करता है। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जानते हैं हम लोग ऐसे महर्ष हासिल है। तमाम लोग अपनी बहन बेटियों का हाथ, अपने बच्चों का शादी विवाह भी हमारे बुजुर्गों से पूछ कर किया करते थे। ऐसे समाज में हम लोग जन्म लिए। हम लोग को ऐसी महर्ष हासिल है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन और आग्रह करने आए हैं, क्योंकि आप लोगों की स्वीकारता अपने समाज में, खास तौर से पिछड़े वर्ग, शोषित वंचित समाज, अगड़े समाज के लोगों में भी आपकी स्वीकारता अधिक है। आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग गुनते हैं, आपकी बातों को लोग सुनने का काम करते हैं। इसलिए हम आपको आगाह करने आए हैं, आपको समझाने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हों,
अगर इनके सपने को साकार करना चाहते हैं, जैसा कि हमसे पहले लोगों ने कहा, क्योंकि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं शिक्षा के बदौलत बोल रहा हूं। मैं फैजाबाद में छात्र संघ का उपाध्यक्ष 1200 वोट से जीता था। आज ये लोग ओवरलैपिंग खत्म कर रहे हैं। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं मैं 1200 वोट से चुनाव कैसे जीता। ये ओवरलैपिंग था। अगर 100 नंबर का पूर्णांक होता था, अगर 70 नंबर पाने वाला चाहे जिस जात धर्म का होगा वो अनरक्षित वर्ग में जाने का काम करेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों को एक कमरे में बंद करने का काम कर रही है। हमारे लोगों को कहीं ना कहीं सीमित करने का काम कर रही है। हमारी आपकी जनसंख्या अधिक है, लेकिन हमको आपको रोकने का काम कर रही है। हमारे प्रतिभाओं का रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन और आग्रह करेंगे कि ऐसे जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं वो आपके जिले में प्रत्याशी होने जा रहे हैं। अगर इनको आप बल देंगे तो निश्चित तौर पे आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगा। आपके बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम डॉक्टर साहब करेंगे, क्योंकि इनके पास विद्यालय है, इनके पास संस्था है। ये आपके दर्द को जानते हैं। आपके बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हम लोग एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा के बदौलत हम अपने अच्छाई बुराई, कौन हमारे लोगों को शिक्षा देना चाहता है, कौन हमारे लोगों को रोजगार देना चाहता है, कौन हमारे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहता है और कौन हमारे लोगों को गुलाम बनाना चाहता है, इस पे हमको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज ये विश्वकर्मा श्रम योजना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोगों को विश्वकर्मा श्रम योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ लिख कर अपने हक और अधिकार की बात करें। ये चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग काम करते थे वही काम हमारे आपके बच्चे भी करें। ये हमको आपको गुलामी के तरफ ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग किया करते थे उस काम को हम आप करें। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे नेता के नेतृत्व में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसे नेता के अगुवाई में आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हर जात धर्म हर मजहब के लोगों को वो लगातार ये कहने का काम किए कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग गुमराह हो गए और अपनी बात को नहीं समझ पाए, और वो गुमराह करने वाले हम लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गए। गुमराह करके उन लोगों ने 2022 की सरकार बना ली। और मुझे आज कहने में कोई गुरेज नहीं है, आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार चल रही है ये हमारे आपके बदौलत चल रही है। हमारे आपके बदौलत चल रही है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों के बदौलत चल रही है, क्योंकि हमारी आपकी संख्या सबसे ज्यादा है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, क्योंकि हमारे लोगों को बड़े बड़े सपना दिखाने का काम मोदी जी ने किया था। 15 लाख से लेकर तमाम बातें आपके बीच में लोग बताने का काम करते हैं। स्लीपर चप्पल वाले को भी हवाई जहाज से चलने का अगर सपना किसी ने दिखाया था तो मोदी जी ने। लेकिन आप जानते हैं इस देश में 3-4 पूंजीपतियों का कब्जा है। वही लोग इस देश को चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं। इसलिए आपके हाथ में अभी एक हथियार है, ये मतदान। अब अगर आप लोग कहीं चूक गए, क्योंकि हमारे सीनियर हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे पार्टी के नेता हैं वो लगातार आपके बीच में इन बात को कहने का कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये जो आपके हाथ में अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, इन लोगों ने जो आपको अधिकार दिया है, मत का अधिकार दिया है, इसको भी छीनने की साजिश हमारे आपके साथ चल रही है। इसलिए हम आप लोगों को आगाह करने आए हैं, आप लोगों से निवेदन और अपील करने आए हैं। आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो,
आने वाली पीढ़ी हमारे आप जैसे अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, तो आपको आगे आना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी की जो नीत है और रीत है जन जन तक पहुंचाना होगा। समाजवादी पार्टी की जो नीत है ये जन जन तक पहुंचाना होगा, खास तौर से अपने जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, इनके बीच में आपको अपनी बात को पहुंचाना होगा कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा आपका पराया है, कौन हमको आपको लूटने का काम कर रहा है और कौन हमको आपको मजबूत करने का काम कर रहा है। इन बातों को ध्यान रखकर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, हम मुझसे पहले सभी वक्तागण अपनी बात को रख चुके हैं, तमाम बातें वो आ चुकी हैं जिसको दोहराना उचित नहीं है। और क्योंकि अब सवेरे से आप लोग 11 बजे से बैठे हैं और काफी समय हो चुका है, लगभग 3:30 बज गया है, 3:45 बजने वाला है, तो इन्हीं बातों के साथ अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विचार है उस विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करिए। और जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संकल्प लिया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना है, जो उनका विचार था, जो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, जो बाकी रह गया है, उसको अगर आगे करने का कोई संकल्प लिया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करता हूं, समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो भी प्रत्याशी हो उसको आप लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट देने का काम करिए, वोट दिलाने का काम करिए कि आपके जनपद प्रतापगढ़ के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो अखिलेश यादव जी से ये कहने के लिए मजबूर हो जाए कि संजय विद्यार्थी प्रतापगढ़ में आए थे और सविता सलमानी समाज के लोग, नाई समाज के लोग तब से इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़कर एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में कराने का काम किए हैं, तब हमारा आपका सम्मान होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से अपने महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम लोगों को हक और अधिकार मिला है, जिसके बदौलत हम लोग आपके सामने बोल रहे हैं, उन सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना। इसके लिए आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।